Namaste दोस्तों and welcome back to Mind Fuel Studios, your destination for mindset, psychology and success. आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं एक गेम चेंजिंग बुक द आर्ट ऑफ रिस्क बाय रिचर्ड हैरिस। रिस्क इस शब्द से कई लोग घबरा जाते हैं, डर लगता है फेलियर का, लॉस का, लेकिन हैरिस कहते हैं रिस्क इजंट योर एनिमी, इट्स योर सीक्रेट वेपन। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे दुनिया के टॉप रिस्क टेकर्स, डॉक्टर्स, एस्ट्रोनॉट्स, नेवी सील्स अपने डिसीजन से हिस्ट्री बना देते हैं। अगर आपको अपनी लाइफ और माइंडसेट अपग्रेड करनी है तो लाइक जरूर करना, वीडियो शेयर करो अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करें माइंड फ्यूल स्टूडियोज को। रिस्क क्या है? सिर्फ डेंजर नहीं। रिचर्ड हैरिस के हिसाब से रिस्क का मतलब है अनसर्टेनिटी विद अ पर्पस। सोचो जरा, बैड रिस्क जैसे बाइक पे बिना हेलमेट स्टंट्स करना, ये तो सिर्फ स्टुपिडिटी है। स्मार्ट रिस्क जैसे एक टॉक्सिक जॉब छोड़कर अपना पैशन प्रोजेक्ट शुरू करना, ये है एक कैलकुलेटेड मूव। रिस्क का मतलब है ग्रोथ के लिए तैयार रहना, फेलियर से सीखना, उससे भागना नहीं। चलिए समझते हैं। जब भी आप किसी रिस्क की स्थिति में होते हैं, जैसे कि नई नौकरी छोड़नी हो, कोई बड़ा फैसला लेना हो या फिर कोई चुनौती सामने हो, उस वक्त आपका दिमाग तुरंत एक्टिव हो जाता है। इसमें दो सबसे जरूरी हिस्से काम करते हैं। एमिगडाला, यह है आपका अलार्म सिस्टम। जैसे ही खतरा महसूस होता है, यह तुरंत चेतावनी देता है, रुको, यह खतरनाक है, भागो। यह हिस्सा तेज होता है, लेकिन सिर्फ इमोशन होता है। यह डर दिखाता है, समाधान नहीं। अब आता है दूसरा हिस्सा, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, आपका समझदार सलाहकार। यह थोड़ा धीमा होता है, लेकिन सोच समझकर चलता है। यह पूछता है, क्या यह रिस्क वाकई में जरूरी है? इससे मुझे क्या फायदा हो सकता है? क्या इसका कोई प्लान है? दिक्कत तब होती है जब एमिगडाला ज्यादा हावी हो जाता है और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की आवाज दब जाती है। जब हम सिर्फ डर के आधार पर निर्णय लेने लगते हैं, तब हम सुरक्षित तो रहते हैं, लेकिन कभी आगे नहीं बढ़ पाते। रिचर्ड हैरिस इस बारे में बहुत साफ कहते हैं, जो लोग रिस्क लेते हैं उनके अंदर डर कम नहीं होता, वो बस उस डर को बेहतर तरीके से संभालना जानते हैं। वो डर को पहचानते हैं, समझते हैं और फिर उस पर कंट्रोल रखते हैं। जैसे एक ट्रेन्ड पायलट जब फ्लाइट में टर्बुलेंस आता है तो वो घबराता नहीं है, वो आराम से कंट्रोल अपने हाथ में लेता है। स्मार्ट रिस्क लेने वाले भी ऐसा ही करते हैं। इसलिए अगली बार जब आपको कोई चीज रिस्की लगे तो रुकिए और खुद से पूछिए, ये डर एमिगडाला से आ रहा है या सोच समझकर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स से? क्योंकि अगर आप अपने दिमाग को समझ गए तो आप रिस्क को भी मास्टर कर सकते हैं। जब हम नाम सुनते हैं एलोन मस्क, सेरेना विलियम्स, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, तो हम सोचते हैं ये लोग अलग हैं, इनका दिमाग अलग चलता है। लेकिन सच ये है कि इन सब में एक खास पैटर्न है, और वो है 3 कमाल की मानसिक शक्तियां जो उन्हें रिस्क लेने में मास्टर बनाती है। इमोशनल रेगुलेशन, डर पर नियंत्रण। ये लोग भी डरते हैं, लेकिन डर में बहते नहीं हैं। रिस्क के वक्त दिल की धड़कन तेज होती है, पसीना आता है, ये सब नॉर्मल है। लेकिन ये लोग उस डर को पहचानते हैं, उसे ऑब्जर्व करते हैं और फिर कहते हैं, यस आई फील फियर बट आई चूज एक्शन। यही है असली ताकत, डर को फील करना लेकिन उसे कंट्रोल करना। क्यूरियोसिटी, जानने की चाह। महान लोग हर रिस्क को एक सवाल की तरह देखते हैं। अगर मैं ये करूं तो क्या हो सकता है? अगर फेल हो गए तो उल्टा डरने की जगह पूछते हैं, इसमें मुझे क्या सीख मिली? यही जिज्ञासा उन्हें हर हार को सीढ़ी बना देती है और हर गलती को गुरु। प्रेपरेशन, तैयारी के साथ छलांग। कोई भी ग्रेट रिस्क टेकर अंधी छलांग नहीं लगाता, चाहे वो एलोन मस्क हो जो स्पेसएक्स लॉन्च से पहले हजारों घंटे सिमुलेशन करता है, या सेरेना विलियम्स जो हर मैच से पहले घंटों तक प्रैक्टिस और स्ट्रैटेजी पर काम करती है। इनका मंत्र है हार्ड ट्रेनिंग स्मार्ट रिस्क। ये लोग रिस्क लेने से पहले खुद को इतना तैयार करते हैं कि गलती की गुंजाइश बेहद कम रह जाती है। तो याद रखिए,
अगर आप भी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो इन 3 क्वालिटीज को अपनाइए। डर को समझो लेकिन कंट्रोल करो, सवाल पूछो, नई चीजें जानने की चाह रखो, हर रिस्क से पहले खुद को बुलेट प्रूफ बना लो। बिकॉज स्मार्ट रिस्क इज नॉट अबाउट लक, इट्स अबाउट माइंडसेट। अब सवाल आता है, क्या हम अपने दिमाग को रिस्क लेने के लिए ट्रेन कर सकते हैं? उत्तर है हाँ, बिल्कुल। रिचर्ड हैरिस कहते हैं कि रिस्क लेना कोई जन्मजात गुण नहीं है, ये एक सीखने वाली स्किल है और इसे हम अपने रोज के छोटे छोटे डिसीजन से मजबूत बना सकते हैं। माइक्रो रिस्क लीजिए, रोज छोटे रिस्क उठाइए। बड़ा रिस्क लेने से पहले छोटे छोटे रिस्क लेना सीखिए। जैसे ऑफिस मीटिंग में चुप रहने की बजाय अपना आइडिया सामने रखिए, भले ही लोग क्या सोचेंगे का डर हो। जिम में हर बार वही वर्कआउट ना करें, कोई नया एक्सरसाइज ट्राई कीजिए। सोशल मीडिया पर अपनी राय बेझिझक शेयर कीजिए, ट्रोल्स के डर से मत रुकिए। इन छोटे स्टेप से आपका ब्रेन रिस्क को नॉर्मल मानने लगता है और डर की शक्ति घट जाती है। विजुअलाइज कीजिए, सिर्फ सक्सेस नहीं, फेलियर भी। सिर्फ कामयाबी का सपना देखना काफी नहीं है, कभी कभी ये उल्टा प्रेशर बढ़ाता है। अब सोचिए, अगर मेरा प्रोजेक्ट फेल हो गया तो क्या होगा? शायद मैं कुछ नया सीखूंगा, अगली बार ज्यादा प्रिपेयर रहूंगा और खुद को बेहतर वर्जन में बदलूंगा। इस तरह की रियलिस्टिक विजुअलाइजेशन से फियर कम होता है और कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस से दिमाग को शांत करें। रिस्क के समय स्ट्रेस और एंजाइटी को काबू में रखना बेहद जरूरी है। जब भी आप घबराएं या घुटन महसूस करें, ये सिंपल टेक्निक अपनाएं। 4 सेकंड सांस अंदर ले, 6 सेकंड में धीरे धीरे बाहर छोड़ें। इसे 5 बार दोहराएं। इससे अम्यगदला यानी दिमाग का फियर सेंटर शांत हो जाता है और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स यानी सोचने वाला हिस्सा जागृत होता है। स्मार्ट रिस्क लेने के लिए ब्रेन को रिवायर करना पड़ता है और ये शुरू होता है छोटे डिसीजंस, सही सोच और मन की शांति से। हर दिन थोड़ा बहादुर बनिए, हर दिन थोड़ा एक्सप्लोर कीजिए, क्योंकि रिस्क लेने का मतलब है खुद पर भरोसा रखना। अब बात करते हैं उन लोगों की जो रोज रिस्क का सामना करते हैं लेकिन फिर भी कूल और कॉन्फिडेंट बने रहते हैं। रिचर्ड हैरिस इन रियल लाइफ एग्जाम्पल से बताते हैं कि ग्रेटनेस और मीडियोक्रिटी के बीच की दीवार बस रिस्क लेने की हिम्मत है। डॉक्टर्स, प्रोसेस ओवर पैनिक। इमरजेंसी सर्जरी चल रही है, सामने मरीज की जिंदगी दाव पर है, पर डॉक्टर घबराते नहीं। पैनिक मोड ऑफ, प्रोसेस मोड ऑन। वो हर स्टेप को प्रोटोकॉल के हिसाब से फॉलो करते हैं, बिना इमोशनल हुए लॉजिकल डिसीजंस लेते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने हर इमरजेंसी के लिए अपने दिमाग को प्री ट्रेन किया होता है। एस्ट्रोनॉट्स, प्रेपरेशन इज पावर। स्पेस में एक छोटी सी गलती का मतलब हो सकता है लाइफ या डेथ। इसलिए एस्ट्रोनॉट्स एक स्पेस वॉक से पहले करते हैं 200 से ज्यादा बार उसका सिमुलेशन। हर टूल, हर इमरजेंसी, हर मूवमेंट का अभ्यास। जब असली वक्त आता है तब उनके एक्शंस ऑलमोस्ट ऑटोमेटिक हो जाते हैं। ये बताते हैं रिस्क से डर नहीं, उसकी तैयारी नहीं होना सबसे बड़ा रिस्क है। नेवी सील्स द 40% रूल। जैब बॉडी बोलती है अब और नहीं हो सकता। टैब सील्स याद रखते हैं अपना मंत्रा, यूर ओनली एट 40%, अभी 60% एनर्जी बाकी है। यही माइंडसेट उन्हें इम्पॉसिबल मिशंस के बीच भी फोकस और डिसिप्लिन में रखता है। पेन इज टेम्पररी, मिशन इज एवरीथिंग। हैरिस का गोल्डन लाइन, रिस्क इज वेयर मीडियोक्रिटी एंड्स एंड ग्रेटनेस बिगिंस। जहां लोग रुक जाते हैं वहीं से एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग शुरुआत करते हैं। रिस्क उनका दुश्मन नहीं, उनका गेटवे होता है सेल्फ मास्टरी और ग्रेटनेस का। दोस्तों, रिस्क लेना स्मार्ट है, लेकिन हर रिस्क लेना स्मार्ट नहीं होता। रिस्क को समझना उतना ही जरूरी है जितना उससे लेना। चलिए देखते हैं वो 3 सिचुएशंस जहां रिस्क लेने से बचना चाहिए। नो बैकअप प्लान, बिना प्लान के कूदना नहीं है। अगर आप एक ऐसा रिस्क ले रहे हैं जिसका फेलियर आपको फाइनेंशियली, इमोशनली या करियर वाइज तोड़ सकता है और कोई प्लान भी नहीं है,
तो रुको। एग्जाम्पल, जॉब छोड़ दो और स्टार्टअप शुरू करो, लेकिन सेविंग्स नहीं है और स्किल्स भी हाफ बेक्ड है, तो ये रिस्क नहीं, गैम्बल है। हैरिस कहते हैं, स्मार्ट रिस्क टेकर्स ऑलवेज हैव अ सेफ्टी नेट। आपका प्लान बी रिस्क को स्मार्ट बनाता है, स्टूपिड नहीं। इमोशनल इंस्टेबिलिटी, जब दिल भरा हो, दिमाग काम नहीं करता, गुस्से, हार्ट ब्रेक या डिप्रेशन में लिया गया डिसीजन अक्सर रिग्रेट में बदल जाता है। मैं प्रूव कर दूंगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता, ये लाइंस ईगो ड्रिवन होती है। रिस्क नहीं, रिवेंज होता है। स्मार्ट रिस्क का मतलब होता है इमोशन को फील करो, लेकिन डिसीजन लॉजिक से लो। पीयर प्रेशर, सब कर रहे हैं, इज नॉट अ गुड रीजन। सिर्फ इसलिए रिस्क लेना क्योंकि मेरे दोस्त क्रिप्टो में अर्न किया रहे हैं, सब डिजिटल नोमैड बन रहे हैं, स्टार्टअप ट्रेंड में है, तो रुको। ये एक्सटर्नल वैलिडेशन ड्रिवन रिस्क है जो मोस्टली रिग्रेट में बदलता है। हैरिस बोलते हैं, ग्रेट रिस्क टेकर्स फॉलो इनर क्लैरिटी, नॉट आउटर नॉइज। रिस्क लेना जरूरी है, पीआर सबसे पहले समझना जरूरी है। ये रिस्क मेरी ग्रोथ के लिए है या मेरा ईगो फीड कर रहा है? ऐसे क्वेश्चंस पूछ के ही आप बनेंगे एक ट्रू माइंड फ्यूल थिंकर। दोस्तों, अक्सर हम रिस्क लेने से इसलिए डरते हैं क्योंकि हम अपने डर को ठीक से पहचानते ही नहीं। रिचर्ड हैरिस कहते हैं, फियर क्लैरिटी से हाइट डिसोल्व होता है। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं 3 पावरफुल स्टेप्स जो आपको स्मार्ट रिस्क लेने में मदद करेंगे, बिना बेवकूफी किए, बिना डर में जिए। सबसे पहले अपने डर को कागज पर उतारो। सोचो, वो कौन से 3 बड़े रिस्क हैं जो आप बहुत समय से टाल रहे हो? एग्जाम्पल्स, यार मुझे जॉब छोड़कर बिजनेस स्टार्ट करना है बट डर लग रहा है। मेन उससे फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहता हूं बट रिजेक्शन का फियर है। पब्लिक स्पीकिंग करनी है बट लोग हंसेंगे तो। जब आप डर को लिखते हो तो वो एब्स्ट्रैक्ट नहीं रहता, क्लियरली दिखाई देने लगता है। अब हर रिस्क के साथ अपने दिमाग में वर्स्ट केस इमेजिन करो। पूछो, अगर मैंने ये डिसीजन लिया और सब कुछ गलत हो गया तो सबसे बुरा क्या हो सकता है? ज्यादातर बार आपको महसूस होगा वर्स्ट केस इतना भी बुरा नहीं है। एग्जाम्पल, जॉब छोड़ दी, वर्स्ट केस टेम्पररी पैसे की दिक्कत, फ्रीलांसिंग शुरू करना पड़ेगा। लव एक्सप्रेस किया, वर्स्ट केस नहीं सुनना पड़ेगा, लेकिन खुद को क्लैरिटी मिल जाएगी। हैरिस कहते हैं, क्लैरिटी फियर को काट देती है और करेज को जगा देती है। रिस्क को एकदम से ना लो, माइक्रो एक्शन से शुरुआत करो। एग्जाम्पल्स, बिजनेस शुरू करना है, पहले एक छोटी पेड वर्कशॉप करो। रिलेशनशिप में ओपननेस चाहिए, पहले एक ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन से शुरुआत करो। पब्लिक स्पीकिंग करनी है, पहले मिरर के सामने या दोस्तों के बीच प्रैक्टिस करो। ये एक परसेंट एक्शन आपके डर को तोड़ने का सबसे बड़ा तरीका है। स्मॉल विन कॉन्फिडेंस बिगर स्टेप। रिस्क लेने का मतलब ये नहीं कि आप बिना सोचे कूद जाओ। रिस्क लेने का मतलब है सोच समझकर अपने डर को फेस करो और फिर छोटे एक्शन से धीरे धीरे उसे जीत लो। दोस्तों, रिचर्ड हैरिस हमें याद दिलाते हैं, अ लाइफ विदाउट रिस्क इज अ लाइफ विदाउट ग्रोथ। रिस्क अनसर्टेनिटी विद पर्पस। ट्रेन योर ब्रेन, माइक्रो रिस्क लो, विजुअलाइज करो, ब्रीथ। अवॉइड रिस्क्स ओनली व्हेन दे डिस्ट्रॉय यू, एल्स गो फॉर इट। अगर आपको यह वीडियो वैल्यूएबल लगा तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों को और सब्सक्राइब करें माइंड फ्यूल स्टूडियोज। नए आइडियाज, नया करेज हर वीक मिलता रहेगा यहां। फीड योर माइंड, फ्यूल योर लाइफ। शुक्रिया, और रिस्क लेना शुरू करो कल से नहीं, अभी से।